आयशा गौस पाशा का बयान आया, उन्होंने कहा मईशत का बिगाड़ ठीक करने के लिए मजीद कई महीने लग सकते हैं और जो माली बजट 2023-24 है ये टैक्स फ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। टैक्स आमदन अगर हम लोगों ने अपनी ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। बात तो आयशा घोष साहिबा की बिल्कुल ठीक है। ये देखें कि इसमें जिस तरह से यही इसी चीज के गिर तो हम घूम रहे हैं कि हमने जो टैक्स है टैक्स फ्री कैसे हम बना सकते हैं। अगर हम टैक्स फ्री बनाएंगे, हम तो पहले ही हमारी करेंसी जो है वो गिरी हुई है, हमारे पास कुछ है नहीं है, तो हम जो है वो जब हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, टैक्स जो बढ़ाएंगे तो फिर ही ये चीजें होंगी। इसमें आवाम को टैक्स बढ़ाने के साथ साथ तरजीह भी देना होगा। ये दोनों चीजों को मद्देनजर जो है वो हुकूमत को रखना होगा कि अगर कुछ चीजों में टैक्स बढ़ा देते हैं तो कुछ में रिलीफ भी देना होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर आप बजट पेश करते हैं तो उसमें टैक्स का बोझ जो है वो गरीब तक पे डाल दिया जाए, और जो लोग टैक्स का बोझ नहीं उठा सकते खास तौर पर, उनको अगर रिलीफ दिया जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से जो है वो उसे हम आवाम दोस्त कह सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमें सुनाई दे रहा है, जिस तरह से ये मीटिंग हो रही हैं, और अब जिस तरह से 6 जून को भी जो है वज़राए आला की मीटिंग है, तो उसमें यही चीजें रखी जा रही हैं कि आवाम से ज्यादा जो है वो टैक्स लिया जाए, और जिस तरह से ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन पर बोझ डाला जाए ताकि हर आम जो तबका है वो भी टैक्स जो है वो दे। तो टैक्स जो है वो जाहिर सी बात है गरीब की हड्डी तो होता है, लेकिन इसमें हमें सोचना होगा। टैक्स टैक्स फ्री तो कोई भी मुल्क नहीं है कि टैक्स फ्री हम कहें वो मुल्क है जहाँ पे टैक्स, पूरी दुनिया जो है वो टैक्स जो है वो इकट्ठा करती है तो फिर रिटर्न उसमें कुछ देती है। तो हमारा मुल्क जो है वो टैक्स के बगैर तो नहीं चल सकता, टैक्स फ्री तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जरूरत यह है कि टैक्स जो बोझ इसका डाला जा रहा है उसमें थोड़ी सी हमें करेक्शन करनी होगी कि गरीब तबका जो है वो ज्यादा मुतासर ना हो, क्योंकि गरीब तबका तो अभी उस स्टेज पर खड़ा हुआ है कि हम बहुत से घरों की कहानियां अगर सुनते हैं, देखते हैं, लोग जो है वो भूखे सो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल ऐसा रही ही लोगों है। को, लोगों के बच्चे हैं, कोई एजुकेशन से महरूम हो गया है, किसी की बच्ची है वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें जो है जाहिर सी बात है ये चीजें जो है वो हर चीज जो है वो महंगी हो गई है। अगर आज एक चीज का एक रेट है तो कल उसका और रेट होता है। मुल्क तब तरक्की करता है जब चीजों के में जब लोगों में गैर यकीनी खत्म होगी कि एक चीजों को जब हम अगर बजट पेश करते हैं तो उसके बाद अगर चीजों का रेट एक मुकर्रर किया जाता है तो वो कम से कम 2 माह 3 माह 4 माह उसमें एक थोड़ा सा जो है वो ठहराव आए। जब ठहराव आएगा ही नहीं तो फिर लोगों में तो गैर यकीनी जरूरी होगी। जब चीजें तो हमारे रोज ही रेट बढ़ रहे हैं, किसी चीज में आज जो है हम अगर खरीदारी करने के लिए जाते हैं वो 500 की चीज है तो अगले दिन जाते हैं 510 की है, फिर 520 की है। तो इस वजह से गैर यकीनी हर शख्स में पाई जा रही है कि चीजों के रेट जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं ना करेंगे तो बदकिस्मती से यहाँ पे जो अदारे बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। तो एक तो मुनाफा खोर सरगर्म होते हैं, दूसरी तरफ ये हुकूमत की जानब से जो चीजों में इजाफा किया जाता है तो वो डबल रेट हो जाता है। जिस तरह से अब दूध की कीमत है, अब दूध की कीमत 200 रुपए जो है वो क्रॉस कर गई है। तो दूध ऐसी चीज है कि वो जो अगर छोटा बच्चा है तो दूध के अलावा तो दूसरी चीज वो पी नहीं सकता। ऐसा ही तो है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें सोचना होगा कि इन चीजों को हमने, जैसे कि इम्पोर्टेड दूध है उसमें इस साल जो है वो अगर बजट पेश किया जाएगा तो इम्पोर्टेड दूध है उसकी कीमत में इजाफा जो है वो सुनने में आ रहा है। तो जो बच्चों का तो दूध के अलावा तो बच्चे कोई चीज यूज ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये मजबूरी है हर गरीब की, हर अमीर की, कि उसने दूध तो खरीदना ही है। तो इस वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि जो बजट पेश किया जाएगा इस दफा उसमें गरीब जो लोग हैं उन पर कम से कम बोझ पड़े। और जो इसहाक डार साहब हैं वो बड़े चैंपियन है इस चीज के। इसहाक डार साहब ने जिस तरह से बड़ी बातें की हैं कि जो अवाम दोस्त बजट हम कोशिश करेंगे लाने की, मेरे ख्याल से कोशिश जो कर रहे हैं इस कोशिश में अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, क्योंकि मुल्क है तो हम है, बेशक। हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ना ही जाए। तो बेशक। हमें जो है वो यही सोचना होगा कि ये बजट को लेकर बहुत सी उम्मीदें लोगों की हैं, अब तमाम लोगों की नजरें हैं। वो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यार डॉलर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो मजीद नीचे आएगा, डॉलर लोगों को निकालने में, लेकिन डॉलर अभी मिल नहीं रहा मार्केट में, तो डॉलर लोग दबा कर बैठे हुए हैं। किसी ने डॉलर जो है वो बेयकीनी की है कि डॉलर लोगों को यही लगता है कि रेट इसका अभी ऊपर चला जाएगा। तो चीज ये है कि हमें अभी यकीन दिलवाना होगा, हम आवाम को यकीन दिलवाने में बिल्कुल अभी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से जब यकीन हम दिलाएंगे आवाम को कि हमारे मुल्क में चीजें जो हैं वो बिल्कुल उनमें कंट्रोल है, ठहराव आ जाएगा, तो
फिर जाहिर सी बात है हमें भी यकीन आ जाएगा और आवाम को भी यकीन आ जाएगा कि ये जो बजट होगा उनमें एक चीजें जो है वो बैलेंस लेकर ये चलेंगे। एक एक चीज पर अगर बोझ डाल दिया है तो 3 बार रिलीफ दे दिया है, तो फिर ही लोग जो है वो अपने घर में गुजारा कर सकते हैं। जिस तरह से अब गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी 14 लाख से शुरू हुई थी वो 30 लाख पर उसका रेट चला गया है। तो ये गरीब लोग जो पहले को गाड़ी खरीद सकता था अब तो वो सोच ही नहीं सकता। तो अब ये चीजों के रेट, और अगर जो बाइक पर सफर करता था तो गरीब जिस तरह से ऑफिस तबका लोग है या स्टूडेंट तबका है, तो अब तो बाइक की कीमत भी 2 लाख क्रॉस कर गई है। तो अब इस तरह से जो हमारा जो करेंसी है इस तरह डी वैल्यू हो गई है कि हमने किस तरह से जो चीजें हैं छोटी मोटी चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं, तो वो हमारी करेंसी इस कदर डाउन है कि हम उससे कुछ खरीद ही नहीं पाते। हम तो एक बाइक नहीं खरीद सकते, हम कोई कार अब खरीद नहीं सकते। इन चीजों को जब हम नीचे लेकर आएंगे, जब डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक इनके पार्ट्स महंगे होंगे, क्योंकि ये पार्ट्स यहाँ पर जो लोकल सतह पर जो फैक्ट्रीज बनाई लगी हुई थी, जो यूनिट लगे हुए थे, वो भी बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि जब इनके रेट इस कदर अप हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, तो उनकी सेल ही बिल्कुल कम हो गई थी। ये जो जिस तरह से जो गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो अपनी यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी थी, क्योंकि उनकी जो सेलिंग पॉइंट थे वहां पर बिल्कुल जो है वो काम जो है वो बंद होकर रह गया था। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में बड़ी बेयकीनी की लहर चल गई है। तो हमें सोचना होगा कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें हम बेहतर से बेहतर बजट दें, लेकिन लग नहीं रहा कि इसमें कोई बेहतरी आई, क्योंकि हम उस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि बेहतरी देने की गुंजाइश ही नहीं है हुकूमत के पास।